अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। दो पार्ट्स हमने इसके पढ़े, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा क्या होता है, फिर हमने दूसरे पार्ट में इसका पढ़ा कि इसके कॉजेज़ क्या है और कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि कश्मीर में किस तरह ये इस ग्लोबल वार्मिंग पे असर पड़ा है, उसके माहौलियात पे। और आप पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 20 निकालें, तो हम रीडिंग करेंगे। इसके सेकंड पैरा से हम रीडिंग करेंगे आज। Rapid melting of Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kolhai has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution, by the emission of greenhouse gases, by ever-increasing vehicles and cement plants, besides increasing human activity near the glacier, particularly by the Gujars and Bakar walls. Significant increase in number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. कह रहा है कि पहले हमने डिस्कस किया है कि ग्लेशियर किसको कहते हैं। ग्लेशियर कहते हैं जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। और कश्मीर में एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालयाज़ का, जिसको कोल्हाई ग्लेशियर कहते हैं। तो ये जो है, ये ग्लेशियर ये आहिस्ता आहिस्ता देखा गया है कि जो है ये मेल्ट डाउन हो रहा है। अब इसकी जो गर्थ है, इसकी जो हाइट है वो कम हो रही है। और जो ये कोल्हाई ग्लेशियर है, ये 18% लगभग पिछले 30 साल में इसका कम हो गया है, ये छोटा हो गया है साइज़ में, हाइट में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं कहाँ से, एक तो व्हीकल से, और जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ है कश्मीर में, तो उनकी वजह से जो धुआं निकलता है, जो इसके नज़दीक ही सीमेंट फैक्ट्रीज़ है, तो इस पे क्या होता है, कोल्हाई ग्लेशियर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो गुजर्स और बकरवाल्स है, ये कम्युनिटीज़ है जो कहाँ रहती है, जो यूजुअली हिली एरियाज़ में रहती है, जिनके पास मवेशी बहुत सारे होते हैं, तो जिनको वो पालते हैं और ये अपना घर शिफ्ट करते रहते हैं टू हायर ऑल्टीट्यूड्स। और क्योंकि इनके पास तो मवेशी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको घास की ज़रूरत होती है। तो जब वो ग्रेजिंग करते हैं, जब वो घास वगैरह खाते हैं, और जब ये वहाँ उन जगहों पे, उन पहाड़ियों पे रहते हैं, तो वहाँ पे उसका माहौल आलूदा हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है, अमरनाथ श्राइन जो है, जो बहुत बड़ी श्राइन है पहलगाम में, तो ये भी वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आती है और टूरिस्ट आते हैं बाहर बाहर से, उस शिवलिंगम को देखने के लिए, वहाँ पे पूजा करने के लिए, तो वो भी इतने ज़्यादा आते हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आ जाते हैं। जब वहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और उसकी वजह से कोल्हाई ग्लेशियर्स पे जो है, उन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और वहाँ पे वो जो ग्लेशियर्स है, जो ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है, जो उन एरियाज़, जो वहाँ से आसपास एरियाज़ है, तो वहाँ पे जो है इस पानी की मिकदार जो है, ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो स्प्रिंग्स वगैरह है आसपास, वो उनमें पानी कम हो रहा है। In Jammu and Kashmir, the Energy and Resource Institute (TRI) has selected the Kolhai Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. Lidar Valley covers an area of more than 1,200 square kilometers, and it sustains about 48 glaciers, covering an ice-covered area of 39 square kilometers. It's important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TRI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. अब क्या है, कहता है जम्मू एंड कश्मीर में एक TRI को हम कहते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिन्होंने कोल्हाई ग्लेशियर को सिलेक्ट किया है, जो कहाँ पे है, लिदर वैली के, वेस्ट लिदर वैली के साइड पे है। और जो ये ग्लेशियर है, उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं कि ये किस हद तक रिसीड हो रहा है, यानी कि ये किस हद तक मेल्ट हो रहा है। और जो ये लिदर वैली है, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, जो पहलगाम साइड से है लिदर वैली।
तो इसमें क्या है, इसमें 48 ग्लेशियर्स है जिन पे बर्फ़ है और इन पे 39 स्क्वायर किलोमीटर्स तक क्या है बर्फ़ है। तो ये जो है ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसको हम किस तरह इन ग्लेशियर्स को बचा सकते हैं ताकि ये ज़्यादा मेल्ट ना हो जाए और ऐसा वक्त ना आए कि हमें पीने के लिए पानी ही ना रहे। द observations and hydrological simulations from the Lither and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier and melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers have reduced by more than two-thirds, while most of springs that are fed by glaciers in the valley have also dried up. अब ये कह रहा है, अब देखा गया है कि जो ये लिदर वैली है और जो सिंध रिवर जो है, दो रिवर्स है वहाँ पे, लिदर वैली और सिंध बेसिन जो है, रिवर्स जो है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनमें, क्योंकि ग्लेशियर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और क्या है कि ये जो कुछ यानी कि हमने पढ़ा भी यहाँ पे 48 ग्लेशियर्स होते हैं। ये कहते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इस लिदर वैली में जो ये ग्लेशियर्स है ये आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट, कुछ ग्लेशियर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं और कुछ जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें जो थिकनेस है उनकी वो भी कम हो रही है। और जो ये ग्लेशियर्स है ये क्योंकि सप्लाई करते हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ जो है साउथ कश्मीर जो है वहाँ के बहुत सारे पार्ट्स को फैड कर रहा है पानी, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पानी भी कम हो रहा है और जो वहाँ के स्प्रिंग्स हैं उनमें भी पानी कम हो रहा है। Climate change has an impact not only on environment but also on the society and economy. The potential consequence of climate change has been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. The change in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by natural change alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो हमने पिछले भी पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ा कि ये जो है इसमें हमने पढ़ा कि कोलहा ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। पिछले में हमने पढ़ा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन पे असर पड़ रहा है, एक्वाटिक हैबिटेट्स पे असर पड़ रहा है, वेटलैंड्स पे असर पड़ रहा है और सीजन्स वगैरह भी चेंज हो रहे हैं। तो इनकी वजह से सिर्फ एनवायरनमेंट पे ही बुरा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनकी वजह से हमारी आमदनी और हमारी माहौलियात पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और जो इंसान है, इंसान की गफलाचारी की वजह से ये ग्लोबल लेवल पे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। और देखा गया है पिछले 10-11 साल से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट देखा गया है 1850 से, यानी कि 1850 तक ठीक था, सीजन्स ठीक थे, विंटर था, उतना ज़्यादा हार्श भी नहीं होता था। आजकल हार्श विंटर्स आते हैं, हार्श समर्स आते हैं। क्लाइमेट चेंज impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggested that depending upon the level of future emission, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि जो कश्मीर में यूनिवर्सिटी है जो हज़रत बल में है, वहाँ पे रिसर्च की गई है और देखा गया है कि जो 21st सेंचुरी में है वहाँ वहाँ 21st सेंचुरी तक 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बुरे असरात हो रहे हैं। Erratic snowfall, hotter summers, climate variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihood. Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resource is critical for water resource planning, hydropower development and protection against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations. In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, we the custodians of water tower of Asia cannot afford to be complacent. We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. The children of tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today. अभी कह रहा है अब जो है अब स्नोफॉल भी कम होता है,
समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो क्लाइमेट है ये सीजन्स है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशंस में चेंज आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनकी वजह से हमारे जो है आमदनी यानी कि लाइवलीहुड पे भी बुरा असर पड़ता है। और इन चीज़ों से क्या होता है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उस पे असर पड़ रहा है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का मतलब है जो हम बिजली हासिल करते हैं किसकी मदद से, पानी की मदद से। और जो ये है इन पे भी बहुत डिफरेंट असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी कि अब हमारे पास पानी कम है। अब हमें पहले पीने के लिए पानी होना चाहिए, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए होना चाहिए, तो हमें जो है इन चीज़ों में भी असर पड़ रहा है, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट पे भी असर पड़ रहा है। और कह रहा है कि अगर हम इन चीज़ों को वक्त पे नहीं रोकेंगे, यानी कि हम ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम पोल्यूशन की लेवल्स को कम नहीं करेंगे, हम व्हीकल्स में जो ग्रीन हाउस गैस व्हीकल्स के जब चलती है वो चलती है वो धुआं छोड़ती है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, इनकी वजह से अगर हम इनको वक्त पे कम नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ कहता है, वाटर टावर ऑफ एशिया इन द बैकड्रॉप ऑफ लूमिंग वाटर क्राइसिस इन मोस्ट ऑफ एशिया विद द कस्टोडियंस ऑफ वाटर टावर ऑफ एशिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी कंप्लेसेंट। यानी कि जो वाटर टावर ऑफ एशिया जो है, यानी कि जो हिमालयाज पे जो ग्लेशियर्स है, ये तो पूरे एशिया को, यानी एक कंटिनेंट जो है, इस 7 कंटिनेंट्स है, इसमें एक एशिया भी एक कंटिनेंट है जिसमें हम भी आते हैं, जिसमें हम आते हैं। और इसमें जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पे अगर नहीं रोका गया पोल्यूशन तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल पीने का पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को जो ये पीने के लिए ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज़रूरत है, ये अवेलेबल नहीं रहेगा। इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ग्लोबल वार्मिंग, ये हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया। होप आपको सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे, और इसके बाद आपको इसके असाइनमेंट्स भी अवेलेबल रहेंगे। स्टे होम, स्टे